कांग्रेस के साथ हमारा न कोई मुकाबला आज था न कल है, क्योंकि कांग्रेस तो न ज़मीन के ऊपर है न आसमां के ऊपर है। और ये हमारे लिए बेहद ही शर्म की बात थी कि एमसीडी सफाई के मुद्दे पर फेल रही। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का सूपड़ा साफ होगा कि बहुत जल्दी ये महंगाई उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां पर गरीब आदमियों को जीना दुश्वार हो जाएगा, कि बहुत जल्दी ये महंगाई उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां पर गरीब आदमियों को जीना दुश्वार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7। हमारे साथ संगठन मंत्री मदनपुर खादर वार्ड नंबर 104 के विजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी ने जो है सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2022 का, उसको जीत लिया है, तो इन सभी विषयों पर आज हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत चुके हैं, 4 सीटें आपकी आई हैं उपचुनाव में। तो मैं भी आपको हुंकार चैनल के माध्यम से समस्त दिल्ली वासियों को आज की विकास की जीत के लिए, जो एमसीडी के उपचुनाव हुए जिसमें 5 सीटों में से 4 सीटों में हम लोग आए और बीजेपी का बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया। 1 सीट उनके पास थी, वो सीट भी हम लोग ही जीत गए उसको। और एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने नफ़रत की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति, केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की राजनीति और हर गरीब के साथ जुड़े रहने का और उनके ज़रूरत के कामों को करने की जीत के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए आपको भी तहे दिली से बहुत बहुत धन्यवाद देना। सर, सेमीफाइनल तो आप जीत गए हैं, आप 2022 की तैयारी आप लोगों की है, तो क्या कुछ रहने वाला है नगर निगम चुनाव में? जिस तरह से आप एमसीडी में हुए भ्रष्टाचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले 2022 के जो चुनाव आएंगे उसमें किस तरह की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है? क्या कांग्रेस कहीं आप लोगों के बीच में है? इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों से एमसीडी के अंदर जो सरकार है उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई काम आज तक नहीं हुआ, जिसका जवाब आज जनता ने इस उपचुनाव के अंदर सेमीफाइनल के अंदर दिया है। कांग्रेस के साथ हमारा न कोई मुकाबला आज था न कल है, क्योंकि कांग्रेस तो न ज़मीन के ऊपर है न आसमां के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर दिल्ली को कूड़े का ढेर दोनों लोगों ने बनाया। और भ्रष्टाचार, एमसीडी के भ्रष्टाचार की चर्चा और दिल्ली में एमसीडी के भ्रष्टाचार की चर्चा पूरे देश के अंदर है। दिल्ली कूड़े का ढेर बनी है। जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वे कराया था तो सर्वे के अंदर 48 शहरों का सर्वे हुआ, जिसमें दिल्ली का नंबर 47 आया। और ये हमारे लिए बेहद ही शर्म की बात थी कि एमसीडी सफाई के मुद्दे पर फेल रही। भ्रष्टाचार के अंदर इन लोगों ने सिर्फ 15 सालों के अंदर भ्रष्टाचार किया। आज जनता वाकई इतनी त्रस्त हो चुकी है कि जनता ने जिस प्रकार से आज दिल्ली के 5 उपचुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देकर ये इंडिकेशन दे दिया है कि 2022 के एमसीडी चुनाव के अंदर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का सूपड़ा साफ होगा और एक बार फिर से जनता विकास की राजनीति को अपनाकर एमसीडी की बागडोर आम आदमी पार्टी के हाथों में। सर, बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको लेके आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला है, 54,000 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बता रही है प्रदूषण के कारण। कहीं ना कहीं केजरीवाल की नाकामी बताने का प्रयास कर रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के पास आज हमारे दिल्ली के विकास के मॉडल के आगे बोलने के लिए कोई भी बात नहीं है। हम लोगों ने स्विच ऑन कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत हम 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो भी इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली के अंदर आएंगे उनको प्रोवाइडेड करा रहे हैं। हर समय जब भी पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता है, चाहे वो पराली जलाने के दौरान बढ़ता हो, हम लोग अपनी मुहिम चलाकर लगातार, और आप पिछले 6 सालों में अगर स्तर उठाकर देख लें दिल्ली के प्रदूषण का, तो हम लोगों ने दिल्ली के प्रदूषण को कम किया है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ गया, ऐसा इनके पास कोई भी किसी प्रकार से प्रूफ नहीं है। बस ये सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं कि विकास की राजनीति से हटकर उन मुद्दों को लेकर आएं जिन मुद्दों का किसी भी गरीब की तरक्की से या दिल्ली की तरक्की से या स्वच्छ दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। सर, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार।
पेट्रोल डीजल के तो दाम लगातार बढ़ ही रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जो रसोई गैस है जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है उस पर भी रेट बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पे इसका भारी असर पड़ा है। इस चीज़ के लिए हमने पहले ही कहा था, आज आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस की जो बातें भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज रसोई गैस के दामों को देखिए निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई का जो स्तर है वो हर गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। महंगाई के ऊपर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं करना चाहते, इस विषय के ऊपर कोई चर्चा करती भी नहीं है। और जिस प्रकार से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, आप ये निश्चित मानिए कि बहुत जल्दी ये महंगाई उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां पर गरीब आदमियों को जीना दुश्वार हो जाएगा। उसी की अपेक्षा में आज हमारे वाले दिल्ली मॉडल को अपनाकर आपने देखा, गुजरात के अंदर निकाय चुनाव के अंदर, सूरत के अंदर हम लोग 27 सीटें जीत कर आए। हमने वहाँ पे एक सवाल किया कि हम लोगों को राजनीति नहीं आती, आम आदमी पार्टी को राजनीति नहीं आती, हम राजनीति नहीं करना चाहते। की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार अपना जो वेट है उसमें थोड़ी कटौती कर दो तो कहीं ना कहीं आम जनता को, आम पब्लिक को इससे राहत मिल सकती है कुछ पैसों की। जिस वेट की बात कर रहे हैं आप, अभी जब बजट के दौरान जब दिल्ली को बजट देने वाली बात थी तो केंद्र सरकार ने बजट के नाम पर दिल्ली को 1 रुपये भी मुहैया नहीं कराया। हमारा सारा पैसा केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार ने सारे राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर हर राज्य को फंड विस्तृत किया है, पर दिल्ली को 1 भी रुपया मुहैया नहीं कराया, सिर्फ इसलिए कि शायद ये इस बात को देखना चाहते हैं, ये काम इनके कहीं ना कहीं जहन के अंदर है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है इनको आप लोग पैसे से कमज़ोर करें या इनके बजट को आप लोग ना दें जिससे ये लोग पीछे चले जाएं। पर हम लोगों ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आज जनता के बीच आप देखिए हमारी सारी योजनाएं, बिजली, पानी, सड़क, किसी भी तौर के ऊपर, बस, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज हमारे वेट की बात कर रहे हैं तो हमारे हिस्से का, जो दिल्ली के हिस्से का पैसा है, वो केंद्र सरकार हमको जारी क्यों नहीं करती। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।